हेलो एवरीवन, आज पॉइंट में आपका फिर से स्वागत है। हम अभी तक जो पढ़ रहे थे वो था चैप्टर 5, जिसके अंदर हम देख रहे थे समांतर श्रेणी, जिसके अंदर अपन ने समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ लिया था और हम एक्सरसाइज 5.1 के टाइप 1 के बारे में देख लिया था। टाइप 1 में क्या था? टाइप 1 में अपने को क्या निकालना था? ए निकालना था और क्या निकालना था? डी भी निकालना था। तब मैंने उस टाइमिंग में आपको क्या बोला था कि हम ए और डी अगर अपने को पता चल जाएगा तो हमें क्या है कि अगले क्वेश्चन में क्या पूछा जा सकता है कि अगले 4 पद निकालो या 5 पद निकालो। तो जो आज हम टाइप 2 जो करने वाले हैं उसके अंदर भी यही चीजें हैं। उसके अंदर केवल एक अंतर है, क्या है कि अपने को ए भी गिवन होगा, डी भी गिवन होगा और अपने को क्या करना है? नेक्स्ट के 4 पद निकालने हैं। तो अब क्या करते हैं हम देखते हैं टाइप 2 के क्वेश्चन। टाइप 2 डायरेक्ट अपन क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमें पहले दे रखा होगा कि ए और डी अपने को दे रखा है, अपने को नेक्स्ट 4 पद निकालने हैं। तो पहला क्वेश्चन है जिसमें ए क्या दिया हुआ है? 1/3 और डी क्या दिया हुआ है? वो है 4/3। मतलब कि अपने को क्वेश्चन में ये दो इंफॉर्मेशन दे रखी है। अब उसके अकॉर्डिंग अपने को इसके अगले 4 पद निकालने हैं। अगले 4 पद नेक्स्ट 4 टर्म, मतलब कि अगले 4 पद निकालने हैं। तो हमें क्या करना है कि पहला पद तो अपने को दे रखा है, मतलब कि सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन क्या होगा। तो हम क्या लिखेंगे? 1/3। तो ये तो अपने को दिया हुआ है। अब जो A1 है सॉल्यूशन के अंदर, A1 अपने को क्या दे रखा है? 1/3। अब क्या है? A2 निकालना है। तो A1 तो 1/3 प्लस में क्या करेंगे? अब अपने को डी करना है, मतलब कि इसको मैं लिख देता हूं A1 प्लस में डी। तो यहां पे A1 क्या है? 1/3 और डी अपने को क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 4/3। तो आंसर क्या आएगा? इनको जोड़ने पे क्या आएगा? 5/3। तो ये इसका पहला आ जाएगा। A2 निकालना है। तो इसके अंदर अब ये 5/3 है, तो हम क्या करेंगे? 5/3 मतलब कि A2 प्लस में डी 1/3। तो आंसर क्या आएगा? 6/3। आंसर जाएगा 2। तो आगे के 2 पद निकल गए। जो A3 होगा उसको क्या करेंगे? मतलब 2 में अब क्या करेंगे? 2 प्लस में 1/3। तो आंसर क्या आएगा? 7/3। A4 क्या होगा? वो होगा 7/3 प्लस में 1/3 बराबर क्या होगा? 8/3। अब आप कहोगे कि 4 पद निकालने हैं। नहीं, A4 तक तो अपन ने निकाल लिया। ये एक A1 तो अपने को दे रखा था, 1 2 ये A3 है, सॉरी मैंने सीक्वेंस ही गलत कर दिया। ये A4 हो जाएगा और ये A5 हो जाएगा। मतलब कि एक अपने को दे रखा होगा, 1 2 3 4 अपने को एक्स्ट्रा में निकालना है। ऐसे ही एक और क्वेश्चन अपन मैं आपको बता देता हूं, जिसके अंदर अलग से दे रखा है, छोटी मोटी चीजें अपने को निकालनी है। उसके अंदर क्या है? नेक्स्ट 4 पद अपने को निकालने हैं। तो मतलब ये तो निकालने हैं। ए क्या दे रखा है? वो दे रखा है 0.6। डी क्या दे रखा है? वो दे रखा है 1.1। तो अपने को नेक्स्ट 4 पद निकालना है। तो A1 जो अपने को दे रखा है 0.6, तो A2 क्या होगा? 0.6 प्लस में 1.1। तो क्या आएगा? 1.7।
अब ए 3 क्या आएगा, 1.7 प्लस 1.1 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2.8 आ जाएगा। ए 4 क्या होगा, 2.8 प्लस में 1.1 तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3.9। अब A5 क्या आएगा, 3.9 प्लस में 1.1 तो क्या आ जाएगा 5.0, या इसको क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर है। मतलब क्या करना है कि धीरे धीरे अपने को हर एक टर्म को आपस में जोड़ते रहना है। तो ये इसका टाइप 2 का क्वेश्चन हो जाता है। और ऐसे ही इसके अंदर आपको 7-8 क्वेश्चन एक्स्ट्रा और दे रखे हैं, जिसके अंदर क्या करना है, आपको ए और डी दे रखे हैं, बस उसको आपस में जोड़ते हुए चलना है। जो इसके बाद में जो टाइप 3 आता है वो क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस टाइप 3 को भी अपन देख लेते हैं। जो टाइप 3 है उसके अंदर अपने को क्या करना है, उसके अंदर अपने को ये करना है कि हमें ये देखना है कि उसके अंदर अपने को एक श्रेणी दे रखी होगी, मतलब कि एक सीक्वेंस दे रखी होगी। तो उस सीक्वेंस की क्या करनी है, जांच करनी है। जांच करो समांतर श्रेणी। हमें क्या जांच करनी है कि वह समांतर श्रेणी की जांच करनी है कि वह समांतर श्रेणी है कि नहीं है। और अगर वह है, यदि है तो अगले 4 पद बताओ। मतलब 4 पद तो निकालने आ ही जाएंगे आपको। हमें जो मेन पर्पस क्या है वो है समांतर श्रेणी की जांच करनी है। मतलब कि इस टाइप के अंदर अपने को क्या देखना है कि समांतर श्रेणी क्या होती है, उसकी जांच करो। तो अपने को क्वेश्चन दे रखे होंगे, सीक्वेंस दे रखी होगी, उसके अंदर अपने को समांतर श्रेणी की कंडीशंस लगानी है और जांच करके बताना है कि वह समांतर श्रेणी है कि नहीं है। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं और एक बार के लिए आप पॉज करके आप खुद सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर बाद में आप ऑन करके आप सॉल्यूशन देख लेना। मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूं। क्वेश्चन है a, a का स्क्वायर प्लस a की पावर 3 a की पावर 4 आगे। अब आप पॉज करके आप सॉल्यूशन निकालो और कमेंट सेक्शन में वो सॉल्यूशन मेरे को बताना, और फिर बाद में आप खुद ही इस वीडियो को चेक कर लेना। तो आपके अकॉर्डिंग इसके अंदर क्या होना चाहिए कि समांतर श्रेणी की अपनी को जांच करनी है। तो समांतर श्रेणी के बारे में अपन ने एक पॉइंट पढ़ा था, जो अब मैं सॉल्यूशन बता रहा हूं। तो सॉल्यूशन क्या होगा, समांतर श्रेणी के अंदर अपन ने एक पॉइंट पढ़ा था कि उसके अंदर जो अंतर होता है वह समान होता है, मतलब 2 पदों का अंतर समान होता है। तो इसकी कंडीशन भी यही है। तो हम क्या करेंगे कि इनके 2 पदों के अंतर को अपन कंपेयर करके देखेंगे कि वह समान है कि नहीं है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि जो ये 2 पद ले लेते हैं, इन दोनों पदों का अंतर समान आना चाहिए, जिससे अपने को पता चल जाएगा कि ये अंतर क्या आएगा। पहले अपन अंतर निकाल लेते हैं। तो d क्या आएगा, जो इससे आएगा वो क्या आएगा, a का स्क्वायर माइनस में a। तो इसको अपन टुकड़ों में क्या लिख सकते हैं, a माइनस में 1। तो 1, तो ये अंतर आ गया। जो ये इसको d1 दे देता हूं। अब है ना d1 और एक और निकालेंगे d2, वो दोनों बराबर होने चाहिए। d2 हम इन 2 पदों को ले लेते हैं, उसके बाद में हम d2 भी निकाल लेंगे। तो एक d2 निकाल लेते हैं। तो a की पावर 4 माइनस a की पावर में 3। हमें क्या करना है, कॉन्जिक्यूटिव पद ही घटाने हैं, जिससे अपने को सारा अंतर मिल जाएगा d। तो अब यहाँ पे
यहाँ पे a की पावर 3 कॉमन आ रहा है, a माइनस में 1। हाँ, इन दोनों में ये पद कॉमन आ रहा है, लेकिन क्या ये पद कॉमन आ रहा है? तो हम क्या कह सकते हैं क्या d1 और d2 बराबर है? अगर d1 और d2 बराबर नहीं है मतलब कि इसके अंदर सार्वंतर बराबर नहीं है, तो क्या आ गया d1 माइनस इज नॉट इक्वल्स टू d2। मतलब कि d1 और d2 समान नहीं है, तो मतलब कि इसके अंदर सार्वंतर समान नहीं है, तो क्या कह सकते हैं? तो यह है समांतर श्रेणी नहीं है। ये इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कि हमें सार्वंतर निकालने हैं अलग अलग जगह पे, 2 निकाल लो, 3 निकाल लो, अगर वो आपस में बराबर नहीं आते हैं, सारे बराबर आने चाहिए, जितने भी आप निकालो। यहाँ पे आप इन दोनों के बीच में भी निकाल सकते हैं, इसका जो अंतर आना चाहिए वो भी बराबर आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो हम क्या कहेंगे कि वह सार्वंतर बराबर नहीं है, तो यह समांतर श्रेणी नहीं है। तो मतलब कि हमने एक क्वेश्चन की जांच करके देख ली कि समांतर कोई भी अगर श्रेणी दे रखी है तो वह समांतर है कि नहीं है, ये एक पॉसिबिलिटी है कि वो समांतर श्रेणी है, लेकिन हमें उसकी जांच करके निकालना है। हम एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। वो आपको लगेगा कि ये सर ये क्या है, ये फनी है, ये तो समांतर श्रेणी है कि नहीं, ये कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि सर ऐसा क्वेश्चन भी होता है क्या भाई। तो वो मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, आपको हंसी आएगी देख के कि मतलब कि आपके मतलब कि बुक के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा है। अब आप देखो कि है ना -1/2 -1/2 -1/2 कि ये कौन सी श्रेणी है सर? ये समांतर है कि ये स्टेशनरी है? ये स्टेशनरी है, लेकिन इसके समांतर होने की जांच हम कर सकते हैं। कैसे? वही फॉर्मूला कि 2 पदों को ले लो, इसके अंदर हम तीनों ले लेते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सीक्वेंस ले लेते हैं। तो हम क्या कहते हैं A1 मतलब सॉरी D1 क्या आएगा? इसमें से इसको घटाएंगे। अब दोनों चीजें अगर समान है तो एक दूसरे में घटाने पे क्या आएगा? 0। D2 क्या आएगा? इन दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा? तो 0 आ जाएगा। और D3 क्या आएगा? इन दोनों को घटाएंगे क्योंकि ये दोनों समान है तो क्या आएगा? वो भी 0 आ जाएगा। मैंने कहा था कि समांतर श्रेणी के अंदर क्या होना चाहिए कि उसका सार्व अंतर बराबर होना चाहिए। कंडीशन केवल एक ही है और कोई दूसरी कंडीशन नहीं है, चाहे वह नेगेटिव हो, पॉजिटिव हो, इवन वह सार्व अंतर 0 भी हो सकता है। मतलब कि कोई भी समांतर श्रेणी का सार्व अंतर या तो धनात्मक होगा या ऋणात्मक होगा, और हम कह सकते हैं कि वह 0 भी हो सकता है। तो क्या होगा? यह समांतर श्रेणी है। अगर यह समांतर श्रेणी है तो हम क्या लिखेंगे? यह समांतर श्रेणी है। अगर समांतर श्रेणी है तो क्वेश्चन में क्या है कि अगले 4 पद बताने, मतलब कि टाइप 3 के अंदर क्या है कि अपने को 4 पद पूछ लिए। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि 4 ही पूछे, आपको क्वेश्चन के अंदर ज्यादा भी पूछ सकते हैं। हो सकता है कि ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि उसके अंदर आपको केवल एक ही पूछे कि अगला 1 पद बता दो, तो हम इसके नेक्स्ट 4 पद क्या होंगे? क्योंकि 0 है तो इनको तो वैसा का वैसे लिख देता हूं, 1/2 माइनस, याद रखना चाहिए, -1/2 -1/2 -1/2। तो ये तो अपन ने श्रेणी लिख दी। अब आगे के 4 पद क्या होंगे? वो आगे के 4 पद होंगे -1/2 -1/2 -1/2, 3 हो गए, चौथा -1/2। आगे बढ़ते जाएंगे लेकिन अपने को लिखने नहीं, अपने को अगले 4 पद बताने थे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसके अंदर इस प्रकार टाइप 3 के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर मैं आपको केवल एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूं जो आपको
मैं इम्पोर्टेंट मानता हूँ और सोचता हूँ कि वैसा क्वेश्चन है ना आपके ना उसमें आ सकता है, तो मैं आपको वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ। आप उसको सॉल्व करना और कमेंट सेक्शन में उसके आंसर बताना। मैं आंसर चेक करूंगा, जिसका राइट होगा उसको लाइक भी करूंगा। तो क्वेश्चन बता देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट लग रहा है मेरे को, आप इसको इम्पोर्टेंट मार्क कर लो। वो आपकी बुक में भी दे रखा है, लेकिन मैं बता देता हूं कि वो कौन सा है। वो है 3, प्लस में √2 और है 3 प्लस में 2 √2। आगे तक जाएगा, 3 √2 भी आएगा। अब आपको इसमें क्या करना है? आपको इसमें समांतर श्रेणी की जांच करनी है और इसके अगर ये समांतर श्रेणी है तो इसके अगले 4 पद भी बताने हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मैं मानता हूं आपको समझ में आएगा। जो भी आपके क्वेश्चन मैंने करने को दिए हैं वो आपको सोल्व करो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके उनके आंसर बताओ। और आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर समांतर श्रेणी के बारे में अपन और जानेंगे। थैंक यू।